हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। देखिए बेटा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स में हमने आपसे अब तक व्हाट इज द हेलो एल्केन्स डिस्कस किए थे। ये होते क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन हमने आपसे डिस्कस कर लिया था और साथ ही साथ हमने नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड भी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम इन्हें कैसे बना सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। और इसके बाद हमने आपसे बताया था व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तक हमने बात की थी और केमिकल रिएक्टिविटी भी हमने डिस्कस कर ली थी। टुडे वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। Mainly in our syllabus there is only 3 chemical properties of हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की मेनली 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है। द फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास जो हेलोएल्केन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं बेटा एक। दूसरी वो हमारे पास शो करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड these also show the reactions with metal. Haloalkanes show 3 types of reactions: nucleophilic substitution, elimination and reaction with metals. Right? So now we will start our first nucleophilic substitution reaction. आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, हमें पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। Those reaction in which one atom or ion substituted by another atom or ion are known as substitution reaction. Suppose मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है A B और इनके पास कोई C सब्सटेंस इनसे रिएक्शन करता है तो आपके पास क्या आ जाता है AC प्लस B। ये सब्स्टिट्यूशन है। C सब्स्टिट्यूट B इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में C ने B को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और वो रिएक्शन जिसमें ये C अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दोज रिएक्शंस इन विच हैलोजन एटम ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का हैलोजन एटम किसी भी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए आर कोल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हैलोजन एटम ऑफ एनी हेलोएल्केन सब्स्टिट्यूट बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्वेश्चन नहीं आता है। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज। वो सारी स्पीसीज जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करती हैं, न्यूक्लियस को लव करती हैं, न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्शन शो करता है, वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। मीन्स ऑल द एनायन। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऑल एनायंस, सारे एनायंस क्या हैं हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल हैं। जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव। हेलोजन तो न्यूक्लियोफाइल है ही है। OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव एटसेट्रा। जितने भी एनायन हैं सारे के सारे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जैसे NH3 अमोनिया। दोज स्पीसीज which have lone pair of electron like water, it is also nucleophile। ठीक है, amine it is also nucleophile। so nucleophiles क्या होते हैं, सारे एनायन और वो सभी स्पीसीज जिनके पास क्या है, हमारे लोन पेयर्स हैं, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सो हेलोएल्केन्स में कोई भी हेलोजन एटम हो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, उसे आसानी से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ CH3 CH2 Cl सपोज, और इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, NaOH से, तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल हियर, हियर OH इज द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे OH क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो आपके पास क्या आएगा,
CH3CH2OH प्लस NaCl। राइट बेटा, अगर मेरे पास कोई और हेलो एल्केन है CH3CH2CH3Br, राइट, ये क्या है हमारे पास ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, जैसे हमने क्या ले लिया KCN ले लिया, राइट, KCN ले लिया तो आपके पास क्या आएगा प्रोडक्ट CH3CH3CN प्लस KBr। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है CN नेगेटिव, राइट, K पॉजिटिव CN नेगेटिव। सपोज मेरे पास कोई और एक हेलो एल्केन है I, और इसकी रिएक्शन आप इसी और सब्सटेंस से करा दें जैसे AgNO2, तब प्रोडक्ट क्या आएगा CH3CH3CH2 और दिस I सब्सटीट्यूट बाय, यहाँ पे एनायन क्या है NO2 से सब्सटीट्यूट हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट साथ में क्या आ जाएगा AgI। राइट बेटा, इस तरह से अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम है उसे सब्सटीट्यूट करा सकते हैं किसी भी एनायन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बेटा, ये तो जनरल रिएक्शन है। अब आपको कंसेप्ट समझना है, चाहे कोई सा भी हेलो एल्केन हो और साथ में कोई भी एनायन हो, एनायन आएगा और हेलोजन एटम को हटा देगा और हेलोजन एटम उसके साथ जो कैटायन है चला जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट मिल जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। जैसे और एग्जांपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस है CH3Br और इसकी रिएक्शन आप किससे करा दें NH3, इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर है, तो क्या होगा CH3 और ये हटके क्या बन जाएगा NH2 प्लस HBr। यहां से ब्रोमीन हटा और ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक कर देगा और H इसके साथ आ जाएगा HBr। तो ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट आ गया। इस रिएक्शन को हम अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं। अमोनोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद अमोनिया, इससे अमीन बन जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, कितने भी देखिए मैंने 4-5 एग्जांपल लिखे, ये बहुत कम है। व्हाटएवर इज द न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो हेलोजन को हटा देगा, सोचना ही नहीं है आपके पास। सपोज मेरे पास क्या है CH3CH3I प्लस C2H5ONA, ये आया है तो यहाँ में सोचने की जरूरत नहीं है। Na पॉजिटिव तो मीन्स ये पूरा एनायन है, पूरा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा इसे हटा देगा CH3CH3O C2H5 प्लस NaI। इस तरह से हमारे पास क्या है ईथर बन गया। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है हेलोजन को हटाएगा उसके प्लेस पर खुद आ जाएगा। याद रखिएगा ये बात, कभी रिएक्शन देख के कंफ्यूजन हो जाए। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं, जैसे हेलो एल्केन है RX, सिर्फ दो ही हमारे सिलेबस में, सिर्फ दो ही है, वही हमें याद रखना है RX। इसकी रिएक्शन अगर मैं AgCN से करा देता हूं तब क्या होगा, KCN से कराई तो हमने क्या आया साइनाइड बना, लेकिन AgCN से कराएंगे तो क्या बनेगा RNC प्लस AgX। AgCN से रिएक्शन कराने पर साइनाइड ना बन के क्या बनता है आइसोसाइनाइड बनता है। बेटा क्यों बनता है आइसोसाइनाइड, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसका जवाब हम अभी फाइंड करेंगे। लेकिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कन्वर्जन में भी हम इसे यूज करेंगे। हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद AgCN गिव आइसोसाइनाइड व्हाइल ऑन रिएक्शन विद KCN और NaCN और एनी अदर साइनाइड। किसी दूसरे साइनाइड से रिएक्शन कर लेंगे तो क्या मिलेगा साइनाइड, और AgCN से रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड। सिमिलरली अगर मेरे पास RX हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन आप KNO2 से करा दें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा RONO प्लस साथ में क्या मिल जाएगा KX।
अगर AgNO2 से मिली तो नाइट्रो कंपाउंड मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है ONO। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन से बनता है, यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन से बनता है। पहले तो ये दोनों एक्सेप्शन को याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। AgCN से रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बनता है और KNO2 से रिएक्शन करके ONO बनता है। जबकि अगर KCN से या NaCN से रिएक्शन कराएंगे साइनाइड, AgNO2 से NO2। ये दो एक्सेप्शन हैं, बस ये याद रख लेना। अब आखिर ऐसा क्यों होता है, वाई, कि अगर हम AgCN ले तो आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, और अगर हम KNO2 ले तो ONO क्यों बनता है। देखिए बेटा, अगर मैं पहला केस बात करता हूं RX, आप इसकी रिएक्शन KCN से कराते हैं तो KCN टूट जाता है K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, तो होगा क्या, ये नेगेटिव आयन इसे अटैक कर देगा, भाई हेलोजन निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन जो आपके पास ये है K पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये इसे अटैक कर देगा, क्या आएगा RCN, ये आएगा। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन ने सब्स्टिट्यूट करा दिया। लेकिन अगर हम RX की रिएक्शन बेटा AgNO2 से करा देते हैं, AgCN से करा देते हैं, यहाँ पे जो Ag और C हेलो सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर हाई होता है, हाई कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर के गुण ज्यादा होते हैं और ये आसानी से नहीं टूटता। और नाइट्रोजन भी तो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है लोन पेयर की वजह से, तो नाइट्रोजन इसे अटैक कर देता है और यहाँ से आपके पास ये रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा प्रोडक्ट RCNC, क्योंकि अटैक किसकी साइड से हुआ है, नाइट्रोजन की साइड से हुआ है, कार्बन की साइड से नहीं हुआ। पहले कार्बन टूट के अलग हो गया तो कार्बन की साइड से हुआ, इसीलिए इसमें प्रोडक्ट क्या आता है, आइसोसाइनाइड। सिमिलरली RX की रिएक्शन अगर आप किससे कराते हैं, AgNO2 मींस ONO, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो अटैक करेगा, X निकलेगा, क्या आएगा RNO2, क्योंकि नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड टूट नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन अगर RX हेलो एल्केन की रिएक्शन आप KNO2 से कराते हैं तो ये टूटेगा K पॉजिटिव, सिमिलरली ONO नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, इस बार ऑक्सीजन अटैक कर लेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा RONO। राइट बेटा, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए बेटा, जब हमारे पास कोई भी हेलो एल्कीन रिएक्शन करता है किससे, AgCN से तो आइसोसाइनाइड आएगा और KNO2 से तो ONO आएगा। जबकि अपोजिट केस में यहाँ KCN ले लूँ मैं तो क्या आएगा CN आएगा, और यहाँ AgNO2 ले लूँ तो NO2 आएगा। इसका रीजन क्या है कि सिल्वर के साथ जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से प्रोडक्ट जो है आइसोमेरिज्म आ जाता है। और आइसोमेरिज्म क्यों आता है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। CN भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है और NC भी हमारा क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज दिस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। देखिए, दोज मैंने न्यूक्लियोफाइल आपको बताई, न्यूक्लियोफाइल दोज केमिकल स्पीसीज विच बियर नेगेटिव चार्ज, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है बेटा, वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH3, ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। अब इन न्यूक्लियोफाइल में एक डेफिनेशन आती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन अटैकिंग साइट, जिन न्यूक्लियोफाइल के पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट होती है बेटा, वो क्या कहलाते हैं, एम्बिडेंट। जो मोनोवेलेंट है जैसे कि CN नेगेटिव
और NC नेगेटिव। मोनोवेलेंट है, दोनों की वैलेंसी एक ही है, लेकिन अटैकिंग साइड एक से ज़्यादा है। ये नाइट्रोजन की साइड से और कार्बन की साइड से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। सिमिलरली NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव, ये भी हम SCN नेगेटिव और CNS नेगेटिव, ऑल दीज आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है बेटा। देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, दोज न्यूक्लियोफाइल्स which are monodentate but have more than one attacking site are called ambidentate nucleophile। इन दोनों का केस हमारे से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे हेलो एल्केन की रिएक्शन आप किससे करा दें, AgCN से करा दें, तो क्या बनेगा, NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, AgX। और ये हम टेस्ट भी यूज करेंगे आगे। आइसोसाइनाइड जो होते हैं बहुत ज्यादा फॉल स्मेल आती है इनमें से, ये प्रैक्टिकल लैब में आप टेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बेकार स्मेल आती है, जस्ट लाइक रोटन फिश लाइक स्मेल। बाकी कोई सा भी साइनाइड लेंगे तो CN बनेगा, सिर्फ AgCN में NC बनेगा। सिमिलरली अगर मैं RX के साथ KNO2 या NNO2 लेता हूं तो क्या बनेगा, RONO बनेगा। लेकिन अगर यही सिल्वर वाला ले लें, AgNO2 ले लें, तो क्या बनता है, RNO2 बन जाता है, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड बन जाता है RNO2। तो 2 एक्सेप्शन आते हैं, याद रखेंगे। बाकी इसके अलावा कोई एक्सेप्शन 12th क्लास में आपको नहीं मिलेगा। जस्ट आपको करना क्या है, अगर रिएक्शन मिलती है, जो हैलोजन एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसकी जगह हटा के आपको क्या कर देना, जो भी एनायन है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है, वो लगा देना है। जस्ट ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही ईजी रिएक्शन है बेटा, याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।